हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 4 का 19वां पार्ट, ठीक है, फेरी वाला ये चैप्टर पढ़ाकर मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन से कर रहा हूँ। आप लोग से किताब निकाल कर देखो, पेज नंबर निकालो, कितना पेज नंबर, वो 107 पेज नंबर निकाल के देखो। किसी शहर में एक फेरी वाला रोज आया करता था। क्या एक शहर है जहाँ पर एक फेरी का जो कोई सामान बेचता है, स्कूल तो फेरी वाला, ठीक है, आया करता था। वह एक टोकरी में मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया था। देखो, कोई शहर है, वहां पर क्या फेरी वाला, फेरी जो बेचने का सामान को फेरी, ये क्या लेकर है, मिट्टी का सामान लेकर है, ठीक है, जिन्हें वो पेड़ के नीचे बैठकर, कहाँ बैठकर, पेड़ के नीचे, कोई पेड़ के नीचे को नीचे होगा, पेड़ के नीचे नहीं दिया था, पेड़ के नीचे बैठकर, कहाँ गए, जिन्हें वो पेड़ के नीचे बैठकर बेचा करता था। बच्चे रोज ही उनकी राह देखते थे, निकी डेली वो आता था, डेली बच्चे उसकी राह माने उसका इंतजार या देखते थे कब आएंगे। एक दो पैसे में बच्चों के इतने अच्छे खिलौने भला कहाँ से मिल सकता था। नहीं, कितना खिलौना दाम था, एक पैसा या दो पैसा, ठीक है, उसको बेचते थे। बच्चे उनकी खिलौने से ले लो की पुकार सुनते ही अपने अपने घर से बाहर आते हैं। यानी खिलौना बेचने क्या बोलते थे, खिलौना ले लो। खिलौना को क्या बोलते थे, किस तरह बोलते थे बच्चों को, उसकी आवाज क्या था, खिलौना ले लो। ये पुकार सुनकर बच्चे घर से बाहर आते थे। मिट्टी से बने घोड़े, हाथी, बंदर, बर्तन, गुड़िया आदि देखकर बच्चे से रहा नहीं जाता था। उसकी आवाज सुनते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ते। खिलौना वाला भी बच्चों को देखकर खुश हो जाता। कोई बच्चा कहता, मुझको तो गुड़िया चाहिए, कितने पैसा की है? खिलौना वाला बोलता, 2 पैसे की। बच्चा कहता, मेरे पास तो सिर्फ 1 ही पैसा है। तो खिलौना बोलता, अच्छा तो तुम 1 पैसे में ही ले लो, ठीक है। अब बताओ, बोलता 2 पैसा, ये इसमें क्या है, बच्चे मांग रहा है खिलौना, ठीक है। इस तरह वो बच्चों को खुश कर देता। मिनी भी रोज खिलौने वाले की आवाज सुनकर उस खिड़की पर खड़ी होकर उसे देखती थी। मिनी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अक्सर खिलौना वाला उसके घर में आकर ही उसके खिलौना दे जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखो, ये तो मिनी है, खिड़की देखती है, ये खिलौना का घर में जाकर देता, ठीक है। वो पेड़ के नीचे बेचता है, लेकिन मिनी के लिए उसको घर जाना पड़ता। अब देखो, वो मिनी के प्रति बहुत स्नेह रखता था। मिनी को देखते ही उसे अपनी छोटी बेटी की याद आ जाती थी। पर मिनी की माँ को खिलौना वाला फूटी आंख भी नहीं सुहाता। यानी कि मिनी की मम्मी को वो खिलौना वाला को पसंद नहीं करता था, लेकिन मिनी को खिलौना वाला पसंद था। और खिलौना वाला भी उसे बहुत अपनी बेटी सा मानता था। किसे, मिनी को। कुछ दिन से खिलौने वाले का मन ठीक नहीं था, क्योंकि मिनी उसे काफी दिनों से खिड़की पर नहीं दिख रही थी। उसके मन में तरह तरह के आकांक्षा उठ रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो एक दिन वह मिनी के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसे पता चला कि मिनी अस्पताल में है। वह रोज अस्पताल में है। वह तेज बुखार से तड़प रही थी और फिर किसी से बात भी नहीं कर रही थी। खिलौने वाले से रहा नहीं गया। वो एक सुंदर सी गुड़िया लेकर अस्पताल पहुंचे। यानी जब खिलौना ने पता लगाया कि मिनी नहीं दिख रही है, तो आसपास की औरत क्या आकांक्षा थी उसकी, आसपास की औरत उसका मिनी क्यों नहीं दिखाई दे रही खिड़की पर। मिनी खिड़की में क्यों दिखाने नहीं, क्योंकि मिनी की तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में क्या भर्ती थी, अस्पताल में। मुझे बहुत तेज बुखार रही थी। खिलौने वाला से रहा नहीं गया। वो एक सुंदर सी गुड़िया लेकर अस्पताल पहुंचा। मिनी के कमरे में जाकर उसने धीरे से पुकारा और कहा, खिलौना वाला, खिलौना ले लो। खिलौने वाले की आवाज सुनकर मिनी ने धीरे से आंख खोली। इतने दिनों बाद
मिनी को होश आया। वह देखकर उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुड़िया पाकर मिनी को तो जैसे उसकी जान ही मिल गई। धीरे धीरे मिनी ठीक होने लगी और घर आ गई। अब तो खिलौना वाला कभी भी मिनी से मिलने आ जा सकता था। मिनी की माँ भी खिलौना वाला को अब बहुत आदर और सम्मान देने लगी। ठीक है, यानी कि क्या था, मिनी की तबीयत खराब होने के बाद क्या हुआ, मिनी की मम्मी खिलौना को नहीं देखना चाहा था, लेकिन जब वो ठीक हो गया तो मिनी की मम्मी भी खिलौना वालों को पसंद करने लगी, ने उसको सम्मान और आदर देने लगे। हम लोग इसे शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, होश आना, बेहोशी टूटना, तबीयत में सही की स्थिति, आकांक्षा और डर, भय में तड़प, बेचैनी, छटपटाहट, राह में रास्ता, फूटी आंख, ना सुहाना मन, अच्छा ना लगना, जान मन प्राण। अब निम्नलिखित प्रश्नों क्या करेंगे, उत्तर करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो ऊपर जो पढ़े हैं उसी का प्रश्न करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, कॉपी में कर लो। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। फेरी वाला कौन सा काम करता है? फेरी वाला कौन सा काम करता है? फेरी वाला देखो यहाँ पर दिया ना, फेरी वाला क्या काम करता है, यहाँ पर देखो खिलौने बेचने का काम करता है। तो उत्तर क्या हम लोग का देखेंगे, फेरी वाला मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने बेचने का काम करता है। फेरी वाला कहाँ बैठकर खिलौना बेचता था? तो उत्तर फेरी वाला पेड़ के नीचे बैठकर खिलौना बेचता था। 3 नंबर, कौन उसकी राह देखते थे? बच्चे उनकी राह देखते थे। राह में रास्ता, किसे देखकर बच्चों से रहा नहीं जाता? मिट्टी से बने सुंदर सुंदर खिलौनों को देखकर बच्चों से रहा नहीं जाता। 2 पैसे का खिलौना वह कितने में दे देता? 2 पैसे का खिलौना 1 पैसे में दे देता था। इस तरह देखकर वह क्या करता था? इस तरह देखकर वो बच्चों को खुश करता। इस तरह वह देखकर क्या करता था? बच्चों को खुश करने की चेष्टा करता, खुश कर देता था। इस तरह देखकर वो बच्चों को खुश कर देता था। मिनी को खिलौना वाला कहाँ आकर खिलौना दे जाता था? मिनी को खिलौने वाला अक्सर उसके घर में आकर खिलौना दे जाता था। मिनी के बारे में उसे क्या पता चला? उसे पता चला कि मिनी अस्पताल में है और तेज बुखार से तड़प रही थी। मिनी खिलौने वाला ने अस्पताल जाकर क्या कहा? खिलौने वाला धीरे से कहा, खिलौना ले लो। ठीक है, खिलौने वाला खिलौना ले लो। मिनी क्यों खुश हो गई? सुंदर सी गुड़िया पाकर मिनी बहुत खुश हो गई। सभी खिलौने लोग क्या देने लगे? सभी खिलौनों को आदर और सम्मान देने लगे। अब 2 नंबर, क्या तुमने कभी खिलौने वाले को देखा है? वे कौन कौन से खिलौने बेचने के लिए आते थे? हाँ, मैंने खिलौने वालों को देखा है। वो गुड़िया, गाड़ी, गेंद, गुब्बारे और मिट्टी खिलौने बेचते थे। कहानी की उस लड़की का नाम लिखो जो खिलौने वाले से खिलौना खरीदती है। उस लड़की का नाम है मिनी। खिलौने वाला किस चीज से बने खिलौना लाता था? खिलौने वाला मिट्टी के बने खिलौने लाता था। बच्चे रोज ही खिलौने वाला की राह क्यों देखते थे? बच्चे सुंदर और सस्ते खिलौने खरीदने के लिए उनकी राह देखते थे। खिलौने वाला मिनी के लिए क्या लेकर अस्पताल गया? खिलौने वाला मिनी के लिए सुंदर सी गुड़िया लेकर अस्पताल गया। खिलौने वालों की आवाज सुनकर मिनी को कैसा लगा? खिलौने वाले की आवाज सुनकर मिनी धीरे धीरे आंखें खोली और उसे बहुत खुशी हुई। खिलौने वाले के मन में मिनी के प्रति कौन सा भाव था? खिलौने वाले के मन में मिनी के लिए पति स्नेह और अपनापन था। खिलौना स्नेह और अपनापन था, क्योंकि मिनी जैसे उसकी एक छोटी बेटी। किसका? खिलौने वाला का। खिलौने वाले के व्यवहार से मिनी की माँ के अंदर कौन सा बदलाव आया? मिनी की माँ के मन में खिलौने वाले के प्रति समान आदर का भाव आया। अब 3 नंबर, नीचे दिए गए
नीचे दिए गए शब्दों नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त नीचे मैंने कौन सा, ये जो नीचे दिया है बॉक्स में, इसी से लेकर क्या करना है, खाली जगह नाम। खाली जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से क्या लिखेंगे, बच्चे रोज ही उनकी राह देखते, किसके खिलौना। अब उसकी राह देखो, आवाज सुनते ही सही बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़ते। आवाज यहाँ लिखा हुआ ना, यहाँ पर, यहाँ से लेके लिखे, मिनी गुड़िया को हमेशा अपने पास रखती थी। यहाँ गुड़िया है, लिख दिया। खिलौने वाला एक छोटी सी गुड़िया लेकर अस्पताल पहुंचा। देखो छोटी सी गुड़िया ना, ठीक, सुंदर सी गुड़िया लेकर। खिलौने वाले की आवाज सुनकर खिड़की पर खड़ी होकर मिनी उसे देखती। देखो खिड़की यहाँ दिया, मिनी यहाँ दिया। अब देखो सही उत्तर सामने सही से निकाला। खिलौने वाला खिलौना बेचा करता था पेड़ के नीचे दुकान पर में बैठकर घर में घूम घूम कर। तो सही उत्तर होगा दुकान में बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर। खिलौने वाला 2 पैसे का खिलौना 1 पैसे में ही देता था। क्यों? क्योंकि वह खिलौना का मूल्य दोगुना बोलता था, क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके खिलौने मिट्टी से बने थे। सही उत्तर होगा ख, 2 नंबर। बच्चों को, क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करता था इसलिए। पढ़ो समझो और 2 नए शब्द बनाओ। च है जोड़ चा है, चा हो गया। ट जोड़ टा टा टक, क जोड़ क, ड जोड़ ड टड है। न जोड़ न नन है। अब इसको क्या करना है, लेके क्या करना, 2 शब्द बनाना है। बच्चा हो गया, सच्चा हो गया, कच्चा हो गया। देखो लास्ट में क्या हम लोग का है, लास्ट में च है ना। देखो इसका लिस्ट में च है, इसका लास्ट में चा है, इसके लिए च है, यानी कि ये हो गया क्या, बच्चा सच्चा कच्चा। इसमें क्या, मिट्टी चिट्ठी पट्टी, ठीक है। धक्का पक्का चक्का धक्का। लड्डू अड्डा, ठीक है, गड्ढा। अब इसमें नया शब्द क्या है, मुन्ना, अन्न, गन्ना। तो लिंग बदलो, हाथी का हथनी, घोड़ा का घोड़ी, बंदर का बंदरिया, आदमी का औरत, खिलौने वाला खिलौने वाली, बच्चा का बच्ची। वचन बदलो, पैसा पैसे, खिलौना खिलौने, बच्चा बच्चे, आवाज आवाजें, आंख आंखें, बात बातें। सब में एक मात्रा लगाना। क्या है इसमें, क्या वचन बदलना, सब में एक मात्रा। अब क्या है, जो नीचे दिया है उसको पढ़कर में क्वेश्चन आंसर करना है। कुछ दिन से खिलौने वाला का मन ठीक नहीं था, क्योंकि मिनी उसके काफी दिनों से खिड़की पर नहीं दिख रही थी। उसके मन में तरह तरह की आकांक्षा उठ रही थी। जब उसने रहा नहीं गया तो एक दिन वह मिनी के घर पहुंचा। तो वहां जाकर पता चला कि मिनी अस्पताल में है और बहुत तेज बुखार से तड़प रही है और किसी से बात भी नहीं कर रही है। अब देखो जो पढ़े उसी क्वेश्चन था। खिड़की पर कौन दिखाई नहीं पड़ती थी, खिड़की पर मिनी दिखाई नहीं पड़ती थी। कौन मिनी के पास, मिनी के घर पहुंचा, खिलौना वाला मिनी के घर पहुंचा। खिलौना वाले के मन में क्या उठ रही थी, खिलौने वाले के मन पर तरह तरह की आकांक्षाएं उठ रही थी। अब 9 नंबर देखो, फूटी आंख ना सुहाना। ये क्या, एक मुहावरा है। फूटी आंख ना सुहाना, इसका अर्थ क्या होगा, बिल्कुल नापसंद करना, जिसे जो पसंद ना हो। अब इसमें से क्या करना, हमको वाक्य बनाना। किसका वाक्य बनाना है, इसका। अब देखो वाक्य क्या है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। कोई झूठ बोलता है, उसके बाद को क्या, फूटी आंख नहीं सुहाता। समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर जोड़िए लगाओ। भला, मिट्टी, आंख, मकान, धीरे, ठीक, जान, राह और आवाज। ये क्या है, इसमें से हम लोग को देखना है। दिख रहे तो इठो, इसमें से चुनकर लिखना है। माटी का मिट्टी, समान अर्थ, ठीक है, जैसे समान। भला मने अच्छा, चच्चू मने आंख, घर मने मकान, आस्ते मने धीरे, सही मने ठीक, प्राण मने जान, राह मने रास्ता मने राह, बोली मने आवाज। ये कर लिए। अब नीचे गानवर, नीचे के विभिन्न रूपों को देखो और पढ़ो और उसकी उत्पत्ति को जानो। तत्सम, तद्भव, तत्सम। अब देखो आंख
आखी, ये क्या है, इसको तत्सम है, तद्भव है और तत्सम है। इसको आप लोग क्या करोगे, उसको याद कर लोगे, जो है ना यहाँ दिया हुआ है। अब इसके नियम क्या दिखाते हैं, देखो यहाँ देश, देशज, विदेशक, विदेशी, देश और विदेशी, ठीक है, पगड़ी, स्कूल, इस तरह से आप लोग इसको क्या करोगे, वह पढ़ लोगे, ठीक है। कान कर्ण, तत्सम और तत्सम दोनों में से कुछ बोलते समय लिखने में किन किन शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, उन्हें लिखे। इनके दोनों में रूपों का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, तद्भव का मतलब क्या होता है, वे शब्द जो संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी में आए हैं, हाँ, वे शब्द जो संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी में आए उसे आते हैं, जैसे सूरज, संस्कृत में सूरज का सूर्य, सांप का संस्कृत में सर्प, ठीक है, वो का बिगड़ा हुआ वाक्य को शुद्ध करना है। तत्सम वो संस्कृत के वे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में उनके मूल रूप में ही होता है, जैसे जल, वाक, तो उसको तत्सम कहते हैं, तत्सम और तद्भव। देशज शब्द वे शब्द जो किसी भाषा से नहीं आए बल्कि हिंदी में ही अन्य बिना हिंदी में ही बना दिया गया है, जैसे डिब्बा, लोटा, ये सब क्या विदेशी है, देशज है, ये सब देश की भाषा। ये क्या है, विदेशी, कि विदेशी भाषा के शब्द में जिसका हिंदी में प्रयोग उनके मूल के रूप में होता है, जैसे चाय, फटाका, कभी कभी भाषाओं से मिलकर भी शब्द बनते हैं, रेलगाड़ी, रेल, अंग्रेजी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों से करो। ओके बच्चों, गुड बाय।